चूरू की राजकीय लोहिया कॉलेज में मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी लोकसभा चुनाव की मतगणना। प्रशासनिक तैयारियां अंतिम दौर में। चूरू लोकसभा चुनाव की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसकी प्रशासनिक तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई है। मंगलवार को तस्वीर साफ हो जाएगी कि मंगल किसका मंगल करेगा। वहीं चुनाव परिणाम को लेकर लोगों में भी उत्सुकता बढ़ गई है। चूरू लोकसभा सीट पर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की नज़र है। चूरू लोकसभा सीट पर इस बार 63.60% मतदान हुआ है, जो 2019 के चुनाव की तुलना में 2.19% कम है। मंगलवार को चूरू की राजकीय लोहिया कॉलेज में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। चूरू लोकसभा सीट की 8 विधानसभा क्षेत्रों की होने वाली मतगणना को लेकर 14 टेबल तय की गई है, लेकिन अंतिम राउंड की गिनती में इनकी संख्या अलग अलग रहेगी। अंतिम राउंड में सर्वाधिक 14 टेबल पर नौर विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती होगी। सबसे कम एक टेबल पर रतनगढ़ व सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की गिनती होगी। इसी तरह भादरा व तारानगर विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम राउंड की गिनती 2 टेबल पर होगी। सादलपुर विधानसभा क्षेत्र की 4, चूरू विधानसभा क्षेत्र की 7 व सरदारसर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम राउंड की मतगणना 12 टेबल पर होगी। वहीं गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। रतनगढ़ से पब्लिक वाइब के लिए सूर्य प्रकाश सैनी की रिपोर्ट। हैदराबाद से भाजपा की उम्मीदवार माधवी लता ने सालासर बालाजी के लगाई धोख, खुशहाली की कामना की। हैदराबाद से भाजपा की उम्मीदवार माधवी लता सोमवार को चूरू के सालासर बालाजी पहुंची, जहां पर उन्होंने सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश में खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में पुजारी परिवार के अजय पुजारी, विजय पुजारी, नागर पुजारी, सोनू पुजारी, प्रदीप पुजारी सहित पुजारी परिवार ने उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पुजारी परिवार से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगुणा बाजार में स्थित मठाधीश शिवालय में मासिक भजन संध्या का आयोजन रविवार रात किया गया, जिसमें लोकप्रिय गायक कलाकार एसपी वर्मा, संजय मुरारका, मनोज स्वामी, सुशीला बंसीवाल, प्रेम प्रकाश सराफ, बलवीर स्वामी, नवरत्न बबेरवाल, हिमांशु बजाज आदि ने शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। आरंभ में आयोजक टैगोर शिक्षण संस्थान के निदेशक ओम प्रकाश नैण और निरंजन दाइमा ने पूजा अर्चना की। भजन संध्या में कपिल चार, छगनलाल गौरीसरिया, गजेंद्र धरड़, मनोहर चौमाल, ब्रज दीपक स्वामी, जसकरण चौधरी, मदनलाल सराफ, धर्मेंद्र तोसावड़, अरुण चौधरी, विजय कुमार सराफ, संजय चौधरी, विनोद दर्जी, मनोज प्रजापत, सुरेश सिंधी, सीताराम प्रजापत, ललित पारिक, ललित चौधरी, विनोद आचार्य, आलोक चंगोईवाला सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। मंदिर समिति की ओर से सभी श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। देवकिशन समृद्धि सेवा समिति की ओर से सोमवार को घुमानदा रोड पर महाबली बालाजी मंदिर के पास गंदगी से भरे जोड़े की साफ सफाई करवाकर उसमें पुताई करवाई गई और साफ पानी भी भरवाया गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खीचड़, देवेंद्र यादव, विश्वनाथ सोनी, सीताराम जांगीड़, राजीव उपाध्याय, राधेश्याम पारिक, रणजीत सिंह चौधरी, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, रामरतन प्रजापत, लक्ष्मी नारायण शांतु, दिनेश भाटी, गोपाल राम आदि मौजूद थे।
रतनगढ़ तहसील के एक गांव की विवाहिता ने मारपीट करने, सोने की कंठी छीनने व अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को राजलदेसर थाने में अपने जेठ व जेठ के बेटे के विरुद्ध मुकदमा कराया है। विवाहिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि रविवार को सुबह वो अपने खेत में पशु चरा रही थी और उसका पति खेत में बनी ढाणी में था। इस दौरान उसका जेठ मोहनलाल चौसांगी लेकर आया और उसकी पीठ पर वार कर दिया। इतने में ही उसके जेठ का बेटा विक्रम भी वहां पहुंच गया और उसका गला पकड़कर उसके ऊपर बैठ गया और उसके शरीर पर दांत गड़ा दिए और गले में पहनी सोने की कंठी भी छीन ली। जब उसने शोर मचाया तो उसका पति ढाणी से दौड़कर मौके पर आया और उसको उनके चंगुल से छुड़वाया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। भूलवश विषाक्त के सेवन से गांव आबड़सर निवासी बालक की बिगड़ी तबीयत, परिजन लेकर आए रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल। रतनगढ़ तहसील के गांव आबड़सर में सोमवार को भूलवश विषाक्त के सेवन से एक बालक की तबीयत बिगड़ गई, जिसको परिजन रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर राजलदेसर थाने के एएसआई भगवान सिंह मय स्टाफ अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। एएसआई भगवान सिंह ने बताया कि गांव आबड़सर निवासी 17 वर्षीय धीरेन्द्र पुत्र राम सिंह राजपूत ने बताया कि उसने आज अपने घर पर छाछ की जगह भूलवश फसल पर डालने वाली विषाक्त का सेवन कर लिया, इस कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। आबड़सर के अंदर एक कोई बच्चा वो जहरीली वस्तु खाकर भर्ती हुआ है, तो रतनगढ़ में आकर मैंने बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि ककड़ी के अंदर डालने वाली कोई जहरीली वस्तु छाछ के पास में पड़ी थी। दोनों गिलासों में डाली तो मैंने भूलवश छाछ की जगह वो जहरीली वस्तु पी ली थी, जिससे मेरा जी घबराने लगा। मैंने मेरे भाई को बताया तो मेरे भाई ने लाकर मुझे यहाँ भर्ती करवा दिया। मैं किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करवाना चाहता। नेशनल हाईवे 11 पर बरपालसर पुलिया के पास सड़क हादसे में राजलदेसर निवासी युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। नेशनल हाईवे 11 पर बरपालसर पुलिया के पास रविवार शाम 2 कार व एक बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिनको हाइट सेंटर रेफर कर दिया गया। सोमवार को राजलदेसर थाने के एएसआई भगवान सिंह ने बताया कि आज राजलदेसर निवासी मनोज भार्गव पुत्र नंदलाल भार्गव ने रिपोर्ट दी है कि कल शाम नेशनल हाईवे पर बरपालसर पुलिया के पास सरदारसर निवासी भीमराज पुत्र किशनलाल सेवक ने लापरवाही से कार चलाते हुए उसके भाई 23 वर्षीय सुशील कुमार की कार को टक्कर मार दी। इस दौरान पीछे से आ रही बाइक भी इनसे टकरा गई, जिस पर राजलदेसर निवासी महेश पुत्र विद्याधर माली, रोहित पुत्र दौलतराम माली व नापासर निवासी विकास पुत्र विजय कुमार माली सवार थे। घटना में सभी लोग गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके भाई सुशील कुमार को मृत घोषित कर दिया और बाइक सवार तीनों युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद हाइट सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये गिन्ना के कल की बात है, 2 तारीख की। कल 2 थी, कल 2 जून की लगभग 4:30 बजे शाम को सूचना मिली कि बरपालसर पुड़िया के पास में कोई एक्सीडेंट हो गया, तुरंत पहुंचो। उसी समय हमारे जांचकर्ता व डीओ अधिकारी कुंदनमल जी मौके पहुंचे, तो मौके पर 2 कार आमने सामने टक्कर हो गई और उनके पीछे आ रहे 3 लड़के वो उन्हीं के चलते ब्रेक लगाने से उनमें गिरकर घायल हो गई। तो उन तीनों लड़कों को बीकानेर भर्ती करवाया गया है, रेफर कर दिया। वह उन दोनों कारों की भिड़ंत में एक लड़का जो राजलदेसर का रहने वाला था, जिसका नाम
सुशील कुमार पुत्र नंदलाल जाति भार्गव, उम्र लगभग 23 साल, जो ड्राइवरी का काम करता था, जो उस भिड़ में दौरान इलाज खत्म हो गया। रात को लेट हो जाने के कारण बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोचुरू में रखवा दिया। सुबह एसओ साहब ने मुझे बताया तो मैंने आकर अपने डॉक्टर साहब को तहरीर दी, पोस्टमार्टम हेतु तहरीर दी। पोस्टमार्टम तहरीर देने के बाद डॉक्टर साहब ने को पंचनामा वगैरह तैयार कर और पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद पोस्टमार्टम लाश प्राप्त कर डॉक्टर साहब से और परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिए।